मेरे लिए तो आप सब परीक्षित समान हैं। मैं तो आपको सबको परीक्षित के समान ही मोह कर रहा हूँ और इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप में चेतनता जागरूकता पैदा हो। आपके अंदर जो गद्दारी पैदा हो गई है वो गद्दारी का बीज समाप्त हो। आप वफादार बने अपने और अपने जन्मदाता परमात्मा के, क्योंकि जिनका अस्तित्व संसार में कुछ नहीं है, अगर उनके संग में पड़ोगे तो तुम्हारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। बाढ़ की बहती धारा जैसे धरती को भी काट डालती है, ऐसे ही दुष्ट जन आपके जीवन को भी खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। दुष्ट जन का तात्पर्य दुष्टों से भी है और दुष्ट विचारों से भी है। दुष्ट प्राणी या दुष्ट विचार किसी का भी भला नहीं करते। आज राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने भगवान के अनेक अवतारों का दर्शन कथा के माध्यम से करवाया। भगवान मानव शरीर में या किसी और रूप में सृष्टि में अवतरण करते हैं, प्रकट होते हैं, पधारते हैं, तो अलग अलग कारण भी भगवान के आने के होते हैं। इसलिए प्रभु को अलग अलग स्वरूप भी धारण करना पड़ता है। मानव शरीर में भगवान आए हैं ऐसा नहीं, अनेक रूपों में आए हैं। भगवान को सब शरीर प्रिय है, केवल मानव का ही नहीं। मानव का शरीर मानव के लिए सौभाग्यशाली है, बाकी भगवान के लिए सभी शरीर अच्छे हैं। क्योंकि माँ कितने भी काले पीले बच्चे को जन्म दे, माँ के लिए वो राजकुमार है। भगवान के लिए सब शरीर राजकुमार है। इसलिए भगवान ने सूकर का अवतार धारण किया, मछली का अवतार धारण किया, कछुए का अवतार धारण किया। ये सब अवतार भगवान ने इसलिए धारण किए कि कर्म और परिस्थिति अनुसार किसी भी शरीर में अगर जाना पड़े तो हमें पछताना नहीं है, उस शरीर का आनंद लेना है और उससे मुक्त होकर के मनुष्य के शरीर की ओर याचना करनी है, कामना करनी है, भजन करना है, स्तुति करनी है, कोशिश करनी है। इसीलिए कहावत है कि कोशिश करने वाले की कभी हार, तो प्रयत्न करते रहना चाहिए। और उस प्रयत्न का फल है कि आज आप मनुष्य बने हो। और मनुष्य बनने के बाद जिनकी वाणी, जिनके हाथ, जिनके चरण जल, जिनकी परछाई मात्र से अगर हमारे दुख दर्द खत्म होते हैं, तो फिर हमें उनके शरण में रहना है कि जिनके संग से हमारा दिमाग खराब होता है, उनके संग में रहना है। ये तो निर्णय कर लो, कम से कम महाकाल की नगरी में है तो तुम्हारे दिमाग की घंटी बजाने वाले के साथ संपर्क संबंध क्यों? किस बात का संबंध? तुम्हारी अंतर दिशा को जो अच्छा कर रहा है उसकी शरणागति रहो, चाहे वो देवता हो, महात्मा हो, कोई बगीचा हो, सरोवर हो, नदी हो, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, जिसे पाकर हमारे दुख जाते हों, सुख पनपते हों, उधर जाइए, उधर सोचिए, उधर गाइए, उधर बजाइए। जहाँ जाते ही कष्ट, जहाँ जाते ही तकलीफ है। क्योंकि जिनकी बुद्धि वाणी में विचार अच्छे नहीं है, आलोचना भरी है, गंदगी भरी है, पाप भरा है, उनके संग में तुम्हारा कैसे भला होगा? और तुम्हें समझ नहीं है, परख नहीं है किसी को जानने पहचानने की, तुम इसका उसका सुन के बकवास कर रहे हो अपने दिमाग में। इसीलिए परिवार क्लेश बढ़ रहा है, शांति नहीं है जीवन में।